हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ मल्टीमीटर, मतलब मल्टीमीटर क्या होता है और इसे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम मल्टीमीटर के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आप रिपेयरिंग चाहे मोबाइल की करते हो, टीवी की, टैब की, सीडी, डीवीडी प्लेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी गैजेट्स या पेरिफेरल्स की अगर आप रिपेयरिंग करते हैं, उसमें बिना मल्टीमीटर के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर ही एक ऐसा आपका सबसे यूज़फुल टूल होता है जिससे हम वोल्टेज टेस्टिंग, एम्पियर टेस्टिंग, ट्रैक ट्रेसिंग, जितने भी जो काम होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक की, जितनी भी टेस्टिंग होती है मोस्टली वो मल्टीमीटर से ही होती है। और इस मल्टीमीटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी आती है। बेसिकली मल्टीमीटर के अंदर 3 कैटेगरी होती है, एक होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल और एक होती है डिजिटल में ही एडवांस लेवल के मल्टीमीटर। तो हम इन तीनों ही कैटेगरी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम एनालॉग मल्टीमीटर की बात करेंगे। एनालॉग मल्टीमीटर जो होता है उसके अंदर इस तरह से आपको नीडल देखने को मिलेगी, मतलब एक सुई होती है जिससे हम इस तरह की वैल्यूज़ को चेक करते हैं। और ये जो वैल्यू होती है इसमें इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जैसे हमारे बाइक्स में या कार में भी जो मीटर होते हैं, पहले एनालॉग मल्टीमीटर हुआ करते थे, अब जो होते हैं डिजिटल आने लगे हैं। वैसे ही हमारे जो मल्टीमीटर होते हैं इनके अंदर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपको एनालॉग मीटर देखने को मिल रहा है। और इसमें जो होता था, कभी भी वैल्यू स्टेबल नहीं होती थी, कभी कम कभी ज़्यादा, या इस तरह से इसकी जो ये नीडल होती थी वो अप डाउन होती रहती थी। तो इसमें कभी भी एक्यूरेट आपको जानकारी नहीं मिलती थी। और देखिए, ये क्योंकि ये पुराना है, टेक्नोलॉजी के साथ में हर चीज़ चेंज होती है, तो इसके बाद में फिर डिजिटल मल्टीमीटर आया। अब देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये डिजिटल मल्टीमीटर है। इसके अंदर जो हमारी वैल्यूज़ होती थी वो एकदम एक्यूरेट आती थी, वोल्टेज वगैरह या ओम्स। देखिए, जो रेजिस्टेंस की हम वैल्यू देखते हैं वो ओम्स में देखी जाती है। यहाँ पर ओम्स का साइन है, जिसके बारे में हम रेजिस्टेंस के लेसन में डीपली बात करेंगे। और आप जो डिजिटल मल्टीमीटर में देख रहे हैं इसमें यहाँ पर डिजिटल ये वैल्यू आती है जो कि बहुत ही एक्यूरेट आती थी उसके अंदर। तो इस वजह से जो डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं वो हमारे एनालॉग मल्टीमीटर से कहीं ज़्यादा बेटर होते थे। और देखिए, इसके बाद डिजिटल मल्टीमीटर में ही कुछ एडवांस मल्टीमीटर आए हैं। देखिए, जैसे कि अभी लेटेस्ट ये कुछ छोटे मल्टीमीटर चलते हैं, इसमें कुछ ऑप्शंस बढ़ गए हैं। लेकिन जो हम एडवांस मल्टीमीटर की बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। देखिए, इस तरह के एडवांस मल्टीमीटर होते हैं जिनके अंदर कुछ फीचर ज़्यादा होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो नॉर्मली किसी मल्टीमीटर के अंदर नहीं आते। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू आती है, बहुत डीपली ये डिटेल में बताते हैं जो कुछ नॉर्मल मल्टीमीटर्स नहीं बता पाते। देखिए, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी वगैरह भी कुछ देख रहे हैं। जैसे वोल्टेज के अंदर चेक करने के लिए कुछ ऑसिलोस्कोप भी लेने पड़ते हैं, वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। देखिए, मोबाइल की फील्ड में इतना डीपली वर्क करने की हमें ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, लेकिन कुछ मायने में इस तरह के मल्टीमीटर होना हमारे लिए बहुत एक तरह से पॉजिटिव होता है, हमारे एक एक्यूरेट जजमेंट के लिए या एक्यूरेट कहें तो टेस्टिंग के लिए। तो देखिए, वैसे इन मल्टीमीटर्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहे तो 100 रुपये के मल्टीमीटर से भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक नॉलेज की बात होती है कि हमें इस बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे पास मल्टीमीटर कितने तरह के होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसी नॉर्मल मल्टीमीटर के ऊपर बात करने वाला हूं कि इस नॉर्मल मल्टीमीटर के अंदर हम किस तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए, मल्टीमीटर को यूज़ करने के लिए उसमें इस तरह से 2 तरह की पिन लगाई जाती हैं जिन्हें हम प्रॉप कहते हैं। एक जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक वाली प्रॉप जो है वो माइनस के लिए होती है, और जो रेड वाली प्रॉप होती है वो पॉजिटिव के लिए होती है। और देखिए, मल्टीमीटर की जो प्रॉप होती हैं वो टोटली 2 तरह की आती हैं। देखिए, एक यहाँ पर इस तरह से होती है जिसके अंदर क्लिप लगी हुई होती है। यहाँ पर देखिए, ब्लैक वाली जो है माइनस के लिए, रेड वाली जो है पॉजिटिव के लिए। और इसके बाद में सेकंड जो होता है वो देखिए इस तरह से, जो अभी एक आपने इमेज में देखा था, ये मल्टीमीटर की प्रॉप इस तरह से भी होती हैं। और उसके अलावा कुछ अभी लेटेस्ट मल्टीमीटर आ रहे हैं उसमें इस तरह की प्रॉप सारी थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती हैं और नीचे जो उनकी नीडल होती है वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो होती है। तो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए मोस्टली हम इस तरह की जो होती है प्रॉप को यूज़ करते हैं। इससे हमें टेस्टिंग करने में बहुत इजी होता है, क्योंकि मोबाइल के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही माइक्रो होते हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉप 2 तरह की होती है, तो इसमें जो इस तरह की प्रॉप होती है, बेसिकली इस प्रॉप को हम यूज़ करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो पहले वाले जो ओल्ड कंपोनेंट्स आते थे उनके लेग्स को चेक करने के लिए। देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से मैंने कुछ सैंपल के आपको इमेजेस दिखाई हैं, तो इस तरह की लेग्स को हम उसमें
पकड़ करके और इजीली उनकी वैल्यू को ट्रेस करते थे। तो इस तरह से मल्टीमीटर के अंदर आप इस तरह की प्रॉप को यूज़ करके जो ओल्ड कंपोनेंट मतलब जो बड़े वाले कंपोनेंट्स होते थे उन्हें आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब देखिए हम इस पूरे मल्टीमीटर को समझेंगे किस तरह से हम मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 होल्स है जहाँ पर मतलब सॉकेट है जहाँ पर हमारे मल्टीमीटर की प्रॉप को लगाया जाता है। तो देखिए इसमें जो टोटल 4 हैं हम इसमें से एक एक करके आपको सबके बारे में समझाने वाले हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर कॉम लिखा हुआ मतलब ये जो है ये कॉमन है। देखिए आप इस मल्टीमीटर के अगर आप डायग्राम पर यहाँ देखेंगे तो ये जितने भी पॉइंट हैं इन सभी के लिए कॉमन है, मतलब ये कॉमन इसको बोलते हैं। यहाँ पर लगता है ब्लैक वाला प्रोब। ब्लैक प्रोब हमेशा इसी पॉइंट के ऊपर लगता है, बाकी जो है चेंज होते रहते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 20 एम्पियर है, उसके बाद में ये मिली एम्पियर है और यहाँ पे आपको ये वोल्ट और ओम्स दिख रहा है। तो देखिए जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की चाहे वो बैटरी हो या मदरबोर्ड हो या कुछ भी हो, अगर हम उसे टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ब्लैक वाली हमेशा जो प्रॉब है वो यहाँ पर लगेगी। और जैसे कि मैंने बताया ट्रैक या वोल्टेज वगैरह आप चेक करें तो उसके लिए रेड वाली जो प्रोब है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं मिली एम्पियर और एम्पियर, मतलब अब जब भी हमें एम्पियर वोल्टेज के एम्पियर को चेक करना पड़ेगा, चेक करने की ज़रूरत पड़ती है तब हम यहाँ पे मिली एम्पियर और 20 एम्पियर पे लगाते हैं। और जब भी हम किसी के वोल्टेजेस या ट्रैक चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर रेड वाली प्रोब को लगाना होता है। देखिए ब्लैक वाली यहाँ पर फिक्स रहेगी, जो रेड वाली है वो अगर हमें कंटिन्यूटी या वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पर लगाएंगे। अगर एम्पियर चेक करना है तो एम्पियर में 2 ऑप्शन होते हैं, मिली एम्पियर और एक एम्पियर होता है जो। तो इस तरह से आप यहाँ पर उसे लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब देखिए हम मल्टीमीटर के जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक स्पीकर का और एक डायोड का साइन देखने को मिल रहा है। इसे बोलते हैं हम कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि जब भी आप मल्टीमीटर के दोनों प्रॉप को आपस में टच करेंगे, अगर आपका मल्टीमीटर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डॉट है अगर यहाँ पर होगा मतलब कंटिन्यूटी मोड पर अगर आपने मल्टीमीटर को सेट किया हुआ है तो जब भी आप मल्टीमीटर के दोनों प्रॉप को टच करेंगे तो उसमें बजर का साउंड आएगा। बजर का साउंड हमें जो होता है वो किसी भी ट्रैक को चेक करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी मतलब उसकी जो लाइन यहाँ से वहाँ तक कनेक्ट है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज़ एक ट्रैक है जो एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है तो मल्टीमीटर के एक प्रॉप को आपको वहाँ रखना है, सेकंड को वहाँ पर रखना है। अगर बजर बजता है मतलब वो ट्रैक सही है, मतलब वो जो लाइन है वो प्रॉपर है। उस तरह से ही हमारा जो कंटिन्यूटी होता है वो एक तरह से एक ट्रैक को चेक करता है कि क्या वो ट्रैक सही है या नहीं। अगर ट्रैक सही होता है तो वहाँ पर बजर का साउंड आता है, अगर नहीं बजता है तो मतलब अगर नहीं कनेक्ट होता है तो वहाँ पर बजर का साउंड नहीं आता है। मतलब एक तरह से इस कंटिन्यूटी के अंदर आप किसी भी ट्रैक या सप्लाई की लाइन को चेक कर सकते हैं कि वो चालू है या बंद है। उसके अलावा बहुत से कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कंटिन्यूटी मोड पर चेक करते हैं, जिसे हम आगे आने वाले लेसन्स में आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको एक साइन बना हुआ दिख रहा है जिसे बोलते हैं ओम्स। ये ओम्स का साइन होता है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसे ओम्स में काउंट्स किया जाता है। देखिए रेजिस्टेंस का ऊपर एक पूरा डिटेल में लेसन आने वाला है, लेकिन अभी हम मल्टीमीटर को आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स आगे आने वाले हैं जिनके ऊपर लेसन्स आने वाले डीपली, उन सभी को आपको टेस्ट करने के लिए इस मल्टीमीटर की ज़रूरत होती है। इसलिए हम आपको उन कंपोनेंट्स के लेसन स्टार्ट करने से पहले मल्टीमीटर के लेसन को स्टार्ट किया ताकि आप इस मल्टीमीटर को समझ सकें। तो देखिए रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसे ओम्स में काउंट किया जाता है। जिस तरह से हम किसी भी डेटा के बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स या जीबी में काउंट करते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी हम इस तरह से ओम्स में काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 200 ओम्स, 2 के एम्स मतलब 2000, उसके बाद 20 के मतलब 20,000 किलो ओम्स। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं 200 के 2M, M का मतलब होता है मेगा ओम्स। इस तरह से हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू के हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर V है और यहाँ पर भी V है। देखिए इस V के साथ में DC करंट का साइन है और इस V के साथ में अल्टरनेट करंट का साइन है। देखिए अगर आपको इसके DC और AC के बारे में पता नहीं है तो आप इससे पहले के हमारे लेसन्स देखिए, उसमें हमने DC और AC के ऊपर बताया है कि इनका ये जो साइन होता है ये क्यों होता है, DC करंट क्या होता है और अल्टरनेट करंट क्या होता है। तो देखिए इसके लिए आप पहले के लेसन देखिए। मैं वापस से इसे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो साइन है वो वोल्टेज फॉर DC है और यहाँ पर जो साइन है वोल्टेज फॉर AC है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो करंट बैटरी में या सेल में
या मोबाइल की बैटरियों में जो होता है वो हमारा डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको चेक करने का तरीका ये होता है, सपोज़ आपकी जो पेंसिल सेल होता है, आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, पेंसिल सेल जो होता है वो 1.5 वोल्ट की होती है। तो अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ को चेक करना चाहते हैं जो 2 वोल्ट या मतलब 2 वोल्ट या उससे नीचे गई है, तो उसे आपको यहाँ पर चेक करना है। सपोज़ अगर आप 2 वोल्ट से या 2 वोल्ट मतलब 2 वोल्ट से अगर ऊपर है तो उसे हमें 20 में चेक करना है। एग्जांपल के लिए हमारे फ़ोन की जो बैटरी होती है वो 3.7 से 4.2 वोल्ट तक की होती है, तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पर 20 वोल्ट में चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका कोई 24 वोल्ट की सप्लाई को अगर आपको चेक करना है तो आपको यहाँ पे 200 पे चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम वोल्टेज को यहाँ पर बने हुए प्रीसेट के हिसाब से सेट करते हैं और उन्हें टेस्ट करते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारा अल्टरनेट करंट है, जो हमारे घर में करंट होता है 220 से लेकर के 240 वोल्ट तक का होता है, उसे हम यहाँ पर चेक करेंगे। सेम जिसे हम वहाँ पर हमने किसी भी वोल्टेज को चेक करने के लिए यहाँ पे जो वेरिएशंस बने हुए हैं कि अगर बैटरी 2 वोल्ट से नीचे है तो आपको यहाँ चेक करना है, 20 वोल्ट से ऊपर है तो आपको यहाँ चेक करना है, या 2 से 20 वोल्ट के बीच में तो आपको 20 पे चेक करना है। उस तरह से ही हमारा अल्टरनेट करंट में भी आप देखेंगे यहाँ पर अगर हमारे घर का वोल्टेज जैसे कि मैंने बताया 220 से 250 होता है तो आपको यहाँ 750 में चेक करना है। अगर यहाँ पर आपके वोल्टेजेस कम है तो आपको यहाँ पर चेक करना है। तो इस तरह से हम हमारे अल्टरनेट करंट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको 2 चीज़ें और देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक है A फॉर DC और A फॉर AC। तो इसका मतलब ये है कि ये एम्पियर के लिए है। देखिए अगर आपको एम्पियर चेक करना, मैंने यहाँ पर बताया था मिली एम्पियर और एम्पियर। तो इस तरह से अगर आपको देखिए करंट 2 होते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, जिसे हम DC और AC के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया इसके पहले के लेसन में हम ऑलरेडी करंट को डिटेल में बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास हमारा जो डीसी करंट है उसके एम्पियर चेक करने के लिए और हमारा जो अल्टरनेट करंट होता है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए अगर आप मिली एम्पियर्स में चेक कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर एम वाला ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादा एम्पियर में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर 20, देखिए यहाँ पर 20A लिखा हुआ, मतलब अगर 20 के ऊपर एम्पियर है तो आपको यहाँ पर चेक करना है, उसके नीचे है तो आपको यहाँ पर चेक करना है। उसमें ब्लैक वाली प्रोब तो यहीं रहेगी, रेड वाले आपके एम्पियर के हिसाब से जो है यहाँ पर सेट होगी। इस वीडियो से हम आपको एक हमारे कंपोनेंट्स को स्टार्ट करने से पहले हमने मल्टीमीटर के बारे में जानकारी आपको इसलिए दी क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए हमें इस तरह के मल्टीमीटर्स को यूज़ करना पड़ता है। इस वजह से हमें मल्टीमीटर के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि देखिए मल्टीमीटर जो होते हैं, ये वाले जो नॉर्मल मल्टीमीटर होते हैं एनालॉग और जो डिजिटल होते हैं, ये मार्केट में नॉर्मली 100 से 500 रुपये तक मिल जाते हैं। लेकिन इस तरह के कुछ मल्टीमीटर या इस तरह के कुछ एडवांस लेवल के जो मल्टीमीटर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। इनकी जो रेंज स्टार्ट होती है 20,000 रुपये से लेके ये लाख रुपए तक के आते हैं। और इस तरह के जो मल्टीमीटर होते हैं ये 500 रुपये से लेकर के आपको 20,000 रुपये तक मार्केट में मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको इस तरह के जो सस्ते मल्टीमीटर बताया, तो देखिए एनालॉग मल्टीमीटर तो यूज़ करने से आज के समय में कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इस तरह के मल्टीमीटर या फिर इस तरह के मल्टीमीटर से भी मोबाइल रिपेयरिंग के सारे काम कर सकते हैं। देखिए जितने भी जो डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं 100 रुपये से 500 रुपये तक के, उससे भी आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट है तो आप इस तरह के मल्टीमीटर भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपका बजट है तो आप इसे ले सकते हैं। नहीं तो ये जो 100 रुपये से 500 रुपये तक के भी जो डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं इसमें भी आप मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड सारे जितने भी मेजरमेंट वोल्टेज या ट्रैक्स होते हैं उन्हें ईजिली चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य ये था कि आप ये समझ सकें कि मल्टीमीटर कितने तरह के होते हैं, कैसे इन्हें हम यूज़ करते हैं। और देखिए रही बात इस तरह के एडवांस मल्टीमीटर की, तो हो सका तो कभी इन फ्यूचर हम इस तरह के मल्टीमीटर के ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इस तरह के नॉर्मल मल्टीमीटर में और इस तरह के एडवांस मल्टीमीटर में क्या डिफरेंस होता है। तो इन फ्यूचर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इस तरह की वीडियो हम ज़रूर बनाएं ताकि आपको इस तरह के मल्टीमीटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा या डिटेल में जानकारी दे सकें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मल्टीमीटर के बारे में आप बहुत कुछ जान गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।